हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज 17 जनवरी 2022 है। देखेंगे इसके कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। ये सारे करंट अफेयर्स जो है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और ये पीआईबी तथा द हिंदू जैसे ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है। यहाँ आपको जो है करंट के सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे बल्कि करंट को कैसे अप्रोच करना ये भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत और रूस के बीच पासेक्स नौसैनिक अभ्यास 2022 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर। इसका सही आंसर है अरब सागर। हाल ही में जो है भारत और रूस के नौसेना के बीच पासेज नौसैनिक अभ्यास हुआ अरब सागर में। देखिए, पासेज जो नौसैनिक अभ्यास है वो कई देशों के बीच होता है, जैसे भारत और इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश, इनके बीच भी पासेज एक्सरसाइज हुआ। साथ ही भारत और यूएसए के नेवी के बीच भी जो है यह एक्सरसाइज हुआ। इसलिए आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि पासेज एक्सरसाइज जो है किन दो देशों के बीच होता है, बल्कि प्रश्न यही बनेगा कि इसका आयोजन जो है अगर भारत और रूस के बीच हुआ है तो वो कहाँ आयोजित हुआ है। प्रश्न इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है श्रीकांत किदाम्बी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी। इसका सही आंसर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने जो है इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। इन दोनों के द्वारा जो है वो पुरुष एकल का खिताब जीता है इंडिया ओपन 2022 का। अगर लक्ष्य सेन की बात करें तो ये उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पहली बार यह खिताब जीता है। इन्होंने जो है फाइनल में विश्व चैंपियन लोह किन्यू को हराकर ये खिताब जीता है। इसी से संबंधित एक और न्यूज है कि अंडर 19 लड़कियों के एकल में विश्व नंबर 1 का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है शटलर तस्नीम मीर। ये जो है पहली बार पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 में नंबर 1 का पोजीशन हासिल की है। ऐसा जो है साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने भी नहीं किया था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, तस्नीम मीर के लिए। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है केट स्नेडर, सिलीन फोर्ड, पुष्पिका डी सिल्वा या नवदीप कौर। तो मिस अमरीकी जो है उन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का ये खिताब जीता है। जबकि यह जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन यूएसए के लॉस वेगस में हुआ था। वही भारत की ओर से जो है नवदीप कौर ने इसमें भाग लिया था, जो टॉप 15 में जगह बनाई थी। इससे संबंधित जो न्यूज़ है हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है नवदीप कौर, मानसा वाराणसी, अमीषा शेट्टी या हरनाथ संधू। तो ये जीता है नवदीप कौर ने। नवदीप कौर जो है मिस वर्ल्ड 2022 में भारत की प्रतिनिधि थी और ये टॉप 15 में अपनी जगह तो बनाई, लेकिन ये जो है ये खिताब नहीं जीत पाई। वहीं दूसरी ओर इन्होंने जो है बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता। इस कॉस्ट्यूम के लिए इन्हें जो है यह अवार्ड मिला था। वहीं अगर बात करें इस कॉस्ट्यूम की, तो इस कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन जो है वो एग्गी जैस्मीन के द्वारा किया गया था और यह कुंडलिन चक्र से इंस्पायर्ड ड्रेस था। इस ड्रेस की खासियत यही है कुंडलिन चक्र की कि ये नाग जैसा इसमें जो है एक आकृति बनी हुई है। ठीक, तो ऐसा ही जो है कुछ और ये पूरा ड्रेस है, इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार। मिसेज वर्ल्ड 2022 का राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार किसे मिला? नवदीप कौर को। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया से संबंधित है। देखते हैं अगले प्रश्न को।
9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो 9वीं जो वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है, इसका उद्घाटन जो है 16 से 20 जनवरी को ये आयोजित होगा। और उद्घाटन जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया और ये काजा स्पीति में होने वाला है। ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और ये लाहौल स्पीति में इसका शुरुआत हुआ है 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का। देखिए, करंट अफेयर्स की खासियत यही है कि जितना ज़्यादा आप जागरूक रहेंगे करंट के न्यूज़ से, उतना ही आपके प्रश्न जो है वो सही होंगे। आज इसका शुभारंभ हुआ है तो उससे ये प्रश्न बन गया कि ये कहाँ आयोजित हुआ है। वहीं अगर इसका कोई खिताब जीतेगा तो कल को प्रश्न यही बनेगा कि इसका खिताब किसने जीता। इसलिए आपको करंट के जो भी इवेंट है उसे अपडेटेड रहना होगा, तब जाके आपका करंट अफेयर पे कमांड हो पाएगा। वहीं अगर आइस हॉकी की बात करें तो आइस हॉकी जो है विश्व के सबसे लोकप्रिय शीतकालीन खेलों में से एक है। आपको बताना ये है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा, इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर किसने कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन है मनसुख मांडविया, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या एम वेंकैया नायडू। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। इनके द्वारा जो है ये डाक टिकट जारी किया गया है। इस डाक टिकट की खासियत ये है कि पहले तो प्रश्न ये बनता है कि जारी किसने किया, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। वहीं ये जो डाक टिकट है ये कितने मूल्य का है? तो ये 5 रुपये का है। ये जो 500 है ये 500 पैसा है। मूल्य की अगर बात करें तो ये 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट है। और इसमें जो ICMR की तारीफ की गई है, जो कि कोविड-19 के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। वही अगर भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान है और एक वर्ष में इसने लगभग 156 से अधिक टीकाकरण को पूर्ण किया है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें इस स्मारक डाक टिकट की, तो इसमें जो है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उन्हें भी जो है अहम स्थान दिया गया है। इस डाक टिकट के द्वारा उन्हें भी सम्मानित करने का कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 7 प्रतिष्ठित स्थलों ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, लाल किला जैसे स्थलों में गंतव्य आधारित अर्थात डेस्टिनेशन बेस्ड कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है परिवहन मंत्रालय, कौशल और विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 7 प्रतिष्ठित स्थल अर्थात आगरा का ताजमहल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, बिहार का महाबोधि मंदिर, गोवा का कोलाबा बीच, असम के काजीरंगा, इन सभी में गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण की शुरुआत की है। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित आपको देखने में लगेगा कि या तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा या फिर कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, लेकिन ये जो है योजना पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें किया ये जा रहा है कि इन सभी स्थानों पे, पर्यटन स्थलों पे जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रशिक्षित और उन्नत किया जा रहा है इस कार्यक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, गोवा विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 45, 40, 52 या 47। तो इसका सही आंसर है 40। देखिए, हाल ही में जो है चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। गोवा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, इसके अलावा मणिपुर।
इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो आपको जो है इन पांचों राज्यों के जो विधानसभा सीट हैं उनका एग्जैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। ये आपके किसी भी एग्जाम का प्रश्न बन सकता है। तो देखते हैं गोवा का। गोवा में जो है वो एक सदनीय विधायिका है और यहाँ जो विधानसभा की सीट है वो 40 है। वहीं गोवा की बात करें तो ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा जो है पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था और 1961 में जो ये भारत का अंग बना। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही बैगनी क्रांति अर्थात पर्पल रेवोल्यूशन किस उत्पाद से संबंधित है? बैगन उत्पादन, जैव संशोधित फसल, सुगंधित फसल या आम उत्पादन? इसका सही आंसर है सुगंधित फसल। देखिए ये चर्चा में इसलिए है कि 16 जनवरी को जो पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया गया और इस दिन जो हमारे साइंस एंड टेक मंत्री हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बोला कि पर्पल रेवोल्यूशन जो है स्टार्टअप इंडिया अभियान में जम्मू कश्मीर का अहम योगदान है। तो इसलिए पर्पल रेवोल्यूशन से आपका प्रश्न बन सकता है। वहीं अगर पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें तो ये जो है CSIR तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा एक शुरुआत किया गया था योजना का, अरोमा मिशन। उसके आधार पे ही जो है बैगनी क्रांति की शुरुआत हुई। बैगनी क्रांति से तात्पर्य है कि सुगंधित फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। देखिए भारत में जो भी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आयात होता है, ठीक। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वो आत्मनिर्भर भारत बने और इन सभी चीज़ों का आयात बंद करें। तो इसके लिए जो है इनका जो रॉ मटेरियल है अर्थात कृषि उत्पाद है उसे हमें जो है भारत में उपलब्ध करवाना होगा। इसीलिए जो है इस मिशन की शुरुआत की गई है अर्थात अरोमा मिशन की शुरुआत की गई है और इसी को एक क्रांति का नाम दिया है बैगनी क्रांति, ठीक। एक्चुअली में हुआ ये कि ये इस योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई थी और वहाँ पे इसको प्रोत्साहन दिया गया। तो वहाँ जो मक्का का उत्पादन करने वाले किसान थे वो मक्का की खेती छोड़कर ये लेवेंडर की खेती करने लगे, इसकी खेती करना शुरू कर दिए और जब उसे मुनाफा हुआ तो वहाँ के बहुत सारे किसानों ने मक्का छोड़ के जो है इस फसल की खेती करना शुरू कर दिया, इसलिए इसे एक क्रांति का नाम दिया गया। अगर इसका उपयोग को देखें तो इसका उपयोग जो है लेवेंडर तेल, ठीक है, और इत्र, साथ ही साबुन और जो फ्रेशनर है उसके उत्पादन में किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने पहली सुरक्षा नीति जारी की है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने जो है अपनी पहली सुरक्षा नीति की घोषणा की है। इसमें जो है उन्होंने बात किया है कि भारत के साथ वो अपने रिश्ते को अच्छे करेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर जो है वो एक द्विपक्षीय संबंध में अहम भूमिका निभाएगा। देखिए ये जो टॉपिक है वो आपके मेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात कर रहे हैं IR में तो वहाँ पे आप कोट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सुरक्षा नीति है जो हाल में जारी किया गया है उसमें किन बातों का उल्लेख किया गया है, चीन के प्रति उन्होंने क्या बोला है, रूस के प्रति क्या बोला है, भारत के साथ संबंधों पे क्या बोला है। तो इस दृष्टिकोण से जो है भारत और पाकिस्तान का संबंध किस ओर जाएगा आप इसका जो है एक अनुमान लगा सकते हैं। तो ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।